हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मुझे लगता है सभी सो रहे हैं। Praise the Lord, God bless you. हालेलुया। रेमा दिखा रहे सब, रेमा देखो। आप सबको हम लोग मिस कर रहे हैं। रेमा में विशेष करके अपना निर्मल भाई, क्या हाल चाल है? जी जी, बहुत शिवराम जी अच्छा। कैसे हो? सुनना चालू करो। आपका चेहरा तो कम से कम दिखा दो। क्या बात है सर। अच्छा लगा निर्मल भाई आपको देख के। भाई बहुत अच्छे लगते स्मार्ट भाई। करुण सिस्टर, आपकी बहन आई है, हम लोग मिले हैं। क्या सर, हम पहले परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं? बिल्कुल सर, सॉरी डिस्टर्ब के लिए माफी चाहते हैं। चलिए सुनाइए। मुझे लगता कोई लीड नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा, मुझे आना पड़ा। और मुझे बिल्कुल टाइम पर बताया गया कि आज निर्मल आपका प्रचार है, तो परमेश्वर ने चाहा। और पहले ही मुझे सिस्टर नम्रता काफ़ी बार कह चुकी थी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और सच में मैं इस ग्रुप में नहीं आ पाया, पर परमेश्वर ने आज मौका दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग रेमा में गए हुए हैं, पर मुझे रेमा में आने का मौका नहीं मिला, सिर्फ इस सेवकाई की वजह से। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहता हूँ आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम आगे बढ़ें। हालेलुया। और खुदावंद के लोगों, हमें चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हमें ज़रूर अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और परमेश्वर फिर ही हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रख छोड़ी है, उसे हम पा सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवनों में। हालेलुया। अगर हम आशीष पाने की तरफ जाएं, तो आपसे मैं एक कहानी याद दिलाऊंगा आपको, 4 कोड़ियों के विषय के बारे में। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है जब शिमरौन में काल पड़ा हुआ था, और खुदावंद के लोगों, वहां पर हम देखते हैं कि आराम के जो लोग थे, वहां पर आराम का राजा चढ़ाई करता है शिमरौन के ऊपर, उसको जीतने की कोशिश करता है। और शिमरौन में पूरी रीति से अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसका 31 वचन निकालेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, जहां पर हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 31 वचन। हालेलुया। इसमें लास्ट में लिखा है, उठो यहां से चलो। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, यहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि उठो और यहां से चलो। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ उठना पड़ेगा, हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदावंद के लोगों, मैं एक कहानी मुझे जो याद आ रही है बाइबल में से, जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसकी 7 अध्याय और उसका 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 4 कोड़ियों के विषय में बताया गया है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जब शिमरौन में अकाल पड़ा हुआ था और अरामी लोग उसको जब्त करने के बारे में सोच रहे थे, उस पर चढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे, पर वहां पर जो 4 कोढ़ी व्यक्ति थे और वो भूखे थे, वो उसको कोई खाना नहीं मिल रहा था। और खुदावंद के लोगों, वो 4 जो व्यक्ति थे, जो 4 कोढ़ के साथ भरे हुए लोग थे, उन्होंने अपने आपस में बात की। हालेलुया। क्या बात की? वो आपस में बातें करने लगे कि क्या करें, हम अगर यहां रहें तो मर जाएंगे, क्यों ना हम ऐसा करें कि आगे बढ़ें। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, उन 4 कोड़ियों ने कुछ सोचा। हालेलुया। उन 4 कोड़ियों ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा, हम पीछे लौटें,
अगर हम अपने शहर में लौटें शिमरोन में लौटें, वहां पर अकाल है और अकाल में हम वैसे ही मर जाना है, भूख है, और हम आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद के लोगों, उन्होंने सोचा हो सकता है अगर हमें खाना भी मिल जाए, हम पर दया भी की जाए, कुछ भी हो सकता है, हम पीछे लौटेंगे तो भी मर जाएंगे, अगर आगे लौटेंगे तो भी मर जाएंगे, जब भूखे मर जाएंगे। हम ऐसा क्यों ना करें, हम ऐसा करें कि हम आगे बढ़ें। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, उन्होंने आगे बढ़ने के बारे में जब सोचा ना, खुदावंद के लोगों, वो 4 व्यक्ति आगे बढ़े और परमेश्वर का वचन बताता है जब वो आगे बढ़े, खुदावंद के लोगों, जब आराम की जो वहां पर आराम के वहां पर शामनी लगी हुई थी, और खुदावंद के लोगों, जब उन्होंने सोचा कि हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उस जगह पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने फैसला लिया, और खुदावंद के लोगों, जो आराम की सेना थी, परमेश्वर ने उनके माइंड में, उनके कानों में ऐसी आहट की आवाजें सुनाई। उन्हें लगा कि खुदावंद के लोगों के हित्ती लोगों ने, मिस्री लोगों को इजराइलियों ने, शिमरोन ने इकट्ठा किया होगा कि हम पर चढ़ाई करें, हमें मिटा डालें। उनके अंदर डर को पैदा कर दिया। हालेलुया। जब खुदावंद के लोगों, हम आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेते हैं, उन 4 कोड़ियों ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि हम आगे बढ़ेंगे, और उन लोगों के जो चढ़ाई कर रहे थे, जो चढ़ाई करने पर थे, परमेश्वर ने जो अभी वो शामनी में बैठे ही हुए थे, उनकी कानों में परमेश्वर ने आहट सुनाई, कई रथों की, कई घोड़ों की। वो डर के मारे वहां से भाग गए। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, और परमेश्वर का वचन बताता है जब उन्होंने आगे बढ़ने के बारे में सोचा था, पीछे लौटने के बारे में नहीं सोचा, आगे बढ़ने के बारे में सोचा। हो सकता है हम सेवकाई में कहीं ना कहीं हम सोच रहे हों कि हमारी सेवकाई, शायद हो सकता है हमारे पास थोड़े से ही जने रहेंगे, हमारा झुंड छोटा सा ही रहेगा। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवनों में समस्याएं ही समस्याएं हैं, और वो कह रही हूं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और हम भी कह रहे हूं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम थक चुके हैं, हम अक चुके हैं। खुदावंद के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अच्छा फैसला लेते हो, अगर आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, खुदावंद के लोगों, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आप देखिए वहां पर जब आप 4 कोड़ियों को आगे बढ़ते देखते हो, परमेश्वर ने, खुदावंद के लोगों, वचन बताता है जो अरामी लोग अपनी शामनी में बैठे हुए थे, अपना धन माल सब कुछ, अपना खाना पीना सब कुछ वहां पर छोड़कर चले गए, और जो कौड़ी लोग थे, 4 कोड़ी लोग थे, उन्होंने सारी लूट को अपने वश में कर लिया, उन्होंने उस लूट को लूट लिया। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर ने उनकी आशीषों को, खुदावंद के लोगों, इन 4 कोड़ियों को दे दिया जिन्होंने निर्णय लिया था आगे बढ़ने का, चलने का। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, अगर हम फैसला लेते हैं, हम अपनी, चाहे हम सेवकाई में हो सकते हैं, चाहे हो सकता है हम अपने बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में, हमें परमेश्वर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता है। सिर्फ हमारे निर्णय की वेट में है कि हम आगे बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। अपने प्रार्थनाओं में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जब हम कहावतां में देखते हैं 6 अध्याय में, कब तक हम आलसी बने रहेंगे। हालेलुया जी। एक बार पढ़ी लेंगे हम 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय, उसका 6 वचन में जब हम देखते हैं, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, चींटियां भी आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कीड़ियों की तरफ, चींटियों की तरफ क्यों ध्यान लगवाया? क्योंकि वो सख्त मेहनत करती हैं। हालेलुया। हमें भी मेहनत करने की जरूरत है, हमें भी कुछ ठानने की जरूरत है, कुछ फैसला लेने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। 9 वचन में लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब तक नहीं टूटेगी। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, हमें निर्णय लेना होगा आगे बढ़ने का, प्रार्थनाओं में हमें बढ़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, एक बार एक दास के साथ क्या हुआ, उन्होंने निर्णय लिया
कि मैं सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना किया करूंगा, हर रोज प्रार्थना किया करूंगा। जब 4 बजे वाला अलार्म बजता था, टू टू होती, उसके कानों में आवाज पड़ती, जब उस पास्टर के, खुदावंद के लोगों, वो उठ नहीं पाता था, फिर अपने फोन को अलार्म बंद करता, फिर सो जाता और प्रार्थना का परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाता था। आगे बढ़ने के बारे में सोचता तो था, पर खुदावंद के लोगों, उसको आस ने इतना दबा रखा था। हालेलुया। हमें उठना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस पास्टर ने क्या किया, एक दिन वो अक गया कि प्रभु मैं क्या करूं ऐसा। उसने क्या किया, अपने ही मोबाइल में क्या किया, अपनी ही आवाज में रिकॉर्डिंग की कि वचन में लिखा है ना, हे मुर्दा, हे मुर्दों से जी उठ। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, उस पास्टर ने कहा, अपनी ही आवाज में रिकॉर्डिंग की, अपनी आवाज को और अलार्म पर लगा दी, कहने लगा, हे पास्टर जॉर्ज, मुर्दों में से जी उठ और परमेश्वर की महिमा कर। उसने रिकॉर्डिंग की और अलार्म पर सेट कर दी। हालेलुया। हर रोज जब पहले दिन उस पास्टर ने ये रिकॉर्डिंग की, और जब वो सुबह उठे और उसको अपनी ही आवाज सुन रही थी अलार्म की। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, उस दिन सचमुच वो पास्टर मुर्दों में से जी उठा। उस दिन उसकी आस जाती रही, जो उसने निर्णय ले लिया था कि मैं आज कुछ करूंगा, अब मैं अपनी आवाज में परमेश्वर के वचन को ही मैं अलार्म पर सेट कर दूंगा। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जब उसकी ही आवाज उसके कानों में पड़ी, हे जॉर्ज मसीह, मुर्दों में से जी उठ। खुदावंद के लोगों, वो जी उठा। हालेलुया। उसकी प्रार्थना में बल आया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, कुछ ना कुछ ऐसे, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कई चीजें हमें रोकना चाहती हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद के लोगों, कोई भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सिर्फ हम, जहां खुदावंद के लोगों, खुद ही हम अपने आप को रोक सकते हैं, जहां परमेश्वर हमें रोक सकता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, हमें निर्णय लेना होगा आगे बढ़ने के लिए। अगर हम अपनी सेवकाई को, अपने परिवार को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हम सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, खुदावंद के लोगों, आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जैरिस की बेटी जब उसकी मौत हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, और परमेश्वर का वचन बताता है, जैरिस जो एक आराधनालय का सरदार था, वो यीशु मसीह के पास गया, जिसकी 12 साल की बेटी मौत के मुंह में चली गई थी, उसकी मौत हो गई थी। जब वो यीशु मसीह के पास गया कि यीशु मसीह के पास शायद हो सकता है मेरा इलाज हो, वो मेरी बेटी को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। जब जैरिस गया यीशु मसीह के पास, खुदावंद के लोगों, यीशु मसीह को साथ लेकर आने लगा। रास्ते ही में पहुंचे थे, वो आधे रास्ते में पहुंचे थे, और उसके जो लोग थे उस जैरिस के घर में से आए और आधे रास्ते में पहुंचे, और जैरिस को कहा, यीशु मसीह को कहा, जैरिस को कहा कि तुम गुरुजी को दुख ना दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। हालेलुया। पर खुदावंद के लोगों, वहां पर यीशु मसीह ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी मरी नहीं, सो रही है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, ये जैरिस ने विश्वास किया, उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरा मसीह, मेरा रब, मेरा यहोवा यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने निर्णय लिया, नहीं नहीं नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम घर जाएंगे, मैं यीशु मसीह को लेकर जाऊंगा। और खुदावंद के लोगों, उसने विश्वास किया, और जब यीशु मसीह आधे रास्ते में ही नहीं बल्कि पूरे रास्ते को पार किया उसने, और घर में आया, और जैरिस की बेटी को आका तलीबा कुमी, खुदावंद के लोगों, के जी उठ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, वो उसी वक्त जैरिस की बेटी चलने फिरने लगी, वो जी उठी। हालेलुया। उसकी जान में, उसकी शरीर में सांस आने लगी। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, रास्ते में ही नहीं, हमें फैसला लेना होगा
हम अध में नहीं, हम विचकार में ही नहीं रहें, बल्कि पूरे मार्ग पर खुदावंद के लोगों चलते रहना हमारा काम है। हालेलुया। और बढ़ाना परमेश्वर का काम है, जिंदा करना परमेश्वर का काम है। सिर्फ हमने विश्वास में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उजाड़ू के पुत्र के बारे में, हालेलुया, जब उजाड़ू पुत्र के बारे में हम देखते हैं खुदावंद के लोगों, वो उसने अपने पिता को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया। और मैं ज़्यादा मैं खुलकर नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा इसके बारे में। ये जब उजाड़ू पुत्र अपने भाग को बंटवा कर चला गया अपने पिता के पास से, और जहां पर कि मैं ऐश परस्ती करूंगा, खुदावंद के लोगों सारा पैसा उस उजाड़ू पुत्र ने ले लिया और ऐश परस्ती करने लगा, व्यभिचार करने लगा, नशा करने लगा होगा, ऐश परस्ती पूरी तरह फुल करने लगा। पर खुदावंद के लोगों वहां पर जहां पर गया था वहां पर अकाल पड़ गया था। हालेलुया। उसके पास पैसा खत्म हो गया था, सब कुछ, उसकी आस खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। वहां पर एक घर में उसे चुराने के लिए, जहां पर सरकारी क्या कह सकते हैं, सूर रहते थे, सूरों का वो पालने लगा। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, सरकार उन सूरों को पालने लगा। और परमेश्वर का वचन बताता है उसे खाने को भी कुछ नसीब नहीं होता था। हालेलुया। खाने को भी नसीब नहीं होता था। खुदावंद के लोगों, उसे सूअरों का खाना खाना पड़ता था। पर जब वो अपने आपे में आया, हालेलुया, यहां पर देखने योग्य बात है, जब वो अपने आपे में आया, उसे पता चला कि मैं अपने पिता के घर में कैसा था, उसने फैसला लिया, आगे बढ़ा। परमेश्वर का वचन बताता है उसने फैसला लिया आगे बढ़ने का कि मैं फिर अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। खुदावंद के लोगों, जब उसने फैसला लिया, खुदावंद के लोगों, पिता कभी भी अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। पिता का हृदय देने वाला है। हालेलुया। पिता का हृदय चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा सक्सेस हो, मेरा बच्चा हर क्षेत्र में वो प्रफुल्लित हो। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, एक अच्छे पिता का अच्छा चरित्र है कि वो कैसा भी उसका बेटा है वे उस पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, हम भी कई बार ऐसी दलदल में फंस जाते हैं, ऐसे पापों में फंस जाते हैं, पर खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे, खुदावंद के लोगों, वो फिर उठ खड़ा होता है। हालेलुया। और वो फिर आगे बढ़ता है, उठ खड़ा होता है। पर खुदावंद के लोगों, हाय है उस पर जो उठता नहीं बल्कि पाप में फंसा रहता है। पाप में, खुदावंद के लोगों, प्रार्थना आपसे कब नहीं होगी? जब आप पाप में फंसे होगे। हालेलुया। प्रार्थना करनी सभी को आती है, सभी के पास मुझे लगता है अन्य भाषा होती है। हालेलुया। पर जब हम पाप में पड़े रहते हैं तब हमसे प्रार्थना नहीं होती, तब हमसे उठा नहीं जाता। हालेलुया। पर खुदावंद के लोगों, याद रखिए, हमें जो धार्मिकता परमेश्वर से मिली है, खुदावंद के लोगों, परमेश्वर के वचन को तुरंत बोलिए, क्योंकि धर्मी जन क्या होगा? उठ खड़ा होगा। हालेलुया। कैसे भी हो आप पाप में गिर गए हो, आप उस दलदल में गिर गए हो, सिर्फ आपने फैसला लेना है कि मैं उठ खड़ा हूंगा। हालेलुया। और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। जिस तरह उजाड़ू पुत्र ने फैसला लिया और परमेश्वर का वचन बताता है उसके पिता ने उसकी वेट कर रहा था जो कि मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। खुदावंद के लोगों, जब पता चला कि मेरा उजाड़ू पुत्र आ रहा है, उसने अपनी बाहों को फैलाया, उसने उससे मिलने के लिए। हालेलुया। और खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है उसे पैरों में जुत्ती पहनाई, अंगूठी पहनाई। मैं ज्यादा इसके बारे में आप डीपली नहीं जाऊंगा, पर खुदावंद के लोगों, मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी बता रहा हूं कि हमने आगे बढ़ना है। जिस तरह उजाड़ू पुत्र ने आगे बढ़ने का फैसला लिया, हमें पिता के आगे जाना है, प्रार्थनाएं करना है। हालेलुया। क्योंकि पिता के पास ही, खुदावंद के लोगों, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते।
सकते। अगर हम पिता के साथ हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, पिता वेट में है। खुदावंद के लोगों, वो उजाड़ू पुत्र पिता के साथ जब गया, खुदावंद के लोगों, पिता ने उसे बहुत सी आशीषें दी। हालेलुया। उसे ब्लेस किया, उसके साथ खुशी मनाई। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम आगे बढ़ें। हालेलुया। आधे सफर में ना रहें। जैसे 4 कोढ़ियों ने निर्णय लिया, फैसला लिया आगे बढ़ने का, और परमेश्वर ने उन्हें लूट दी। हालेलुया। जैरस की बेटी को जिंदा किया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसने आगे बढ़ने का, गुरु जी को, यीशु मसीह को साथ लेकर अपने घर में गया। हालेलुया। मर चुकी थी फिर भी उन्होंने फैसला लिया कि नहीं नहीं नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे खुदावंद के लोगों आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने कैसे मिराकल्स, कैसे चमत्कार आपके लिए रख छोड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, क्या करना है? फैसला लेना है। आज हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आज फैसला लेता हूं, मैं तेरे सामने प्रार्थनाएं करूंगा। प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे परमेश्वर, जो मैं अपने जीवन में मैं गिर गया था, पाप में गिर गया था, प्रार्थनाओं में गिर गया था, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना करें। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर जरूर आपकी वेट में है, क्योंकि वो परमेश्वर करुणा करने वाला खुदावंद है। वो दयालु परमेश्वर है। वो आप पर दया करना चाहता है। वो आपको अपने लहू के द्वारा शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, अगर हम पापी हैं, इसका मतलब ये नहीं हम पिता की हजूरी में नहीं जा सकते। याद रखिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पिता के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। उस आदम के बाग में परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने क्या करना है? फैसला लेना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। रीबाना सखारा बरडरा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, हर एक मेरे परमेश्वर अपने हृदय में फैसला लेने पाए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, तेरी सामर्थ उन पर आए। मेरे खुदावन, जो अपने हृदय में मेरे परमेश्वर कहीं ना कहीं मेरे प्रभु अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जहां पर मेरे खुदावन आपकी हुजूरी में उठ खड़े होने के लिए मेरे परमेश्वर उनके पास मेरे प्रभु विश्वास और मेरे खुदावंदा मेरे प्रभु विवेक में मेरे खुदा दोष भावनाएं आती, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मिटने पाए इस वचन के द्वारा। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद, सभी लोग मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद, जैसे यहेजकेल ने वचन सुनाया, हड्डियों को वचन सुनाया और वो जी उठी और एक सेना बन गई। और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, जैसे वो वचन बोलता गया ऐसे सेना खड़ी हो गई और नस पे नस चढ़ने लगी, मांस नसों को मिलने लगा। और मेरे खुदावन, उसमें अपनी सांस के बारे में मेरे परमेश्वर यहेजकेल को कहा कि सांस के विषय में भविष्यवाणी कर, और उसमें सांस आ गई। मेरे खुदावन, अगर आज किसी की जीवन में मेरे परमेश्वर ऐसा मुर्दा पन है मेरे परमेश्वर, आज मेरे परमेश्वर पूरी रीति से जाने पाए मेरे खुदावन, क्योंकि तेरा वचन बताता है मेरे प्रभु, अगर कोई कब्र में ही क्यों ना हो उसे मैं उठ खड़ा करूंगा। हालेलुया। खुदावन, तेरा वचन बताता है मेरे परमेश्वर, और मैं अपनी निज प्रजा बना लूंगा, अपनी आशीष को उन पर ढेल दूंगा। मेरे खुदावन, अपनी आशीष को आज हर एक जन पर मेरे परमेश्वर, अपने दास दासियों पर मेरे खुदावन, हर एक विश्वासी पर मेरे परमेश्वर ढेल दीजिए मेरे खुदावन। और मेरे परमेश्वर अपने नजदीक लेने आ पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर इनको छुए मेरे खुदावन, तेरी सेवकाई इनके हृदय में पूर्ण तौर पर पूरी होने पाई मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदावन, करुणामयी खुदावन, तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। हर एक जन को मेरे प्रभु तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन आमीन। चलो, धन्यवाद ईश, थैंक। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो भाई निर्मल के द्वारा एक अच्छा संदेश प्रभु ने हमें दिया। बहुत सी बातें थी उनके संदेश में, नीति वचन का जो चींटियों का उदाहरण,
उन्होंने हमें दिया। उनके प्रचार से मैं यही सीखा, मैं व्यक्तिगत तौर पे, कि हमें उठना है, आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को छोड़ के आगे हमें बढ़ना है, मेहनत करनी है। परमेश्वर हमें अपनाएंगे, अपनाते हैं, छोड़ते नहीं। बहुत सी बातें उनके प्रचार में थी। प्रभु भाई निर्मल को बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत ही कम समय में उन्होंने प्रचार को डिलीवर किया। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद अच्छे संदेश के लिए। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तौर पर प्रभु अनुग्रह और आशीष दे। भाई निर्मल के लिए धन्यवाद, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे बनाए रख। जो रेमा में स्टूडेंट है प्रभु, अभी उन सबको सुरक्षित और आशीषित रीति से घर पे ले आ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जो मीटिंग चल रही है प्रभु, मीटिंग आशीषित और सुरक्षित रीति से पूरी हो। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं। जिसने आराधना चलाई हमारा बेटा अभिषेक के लिए धन्यवाद, से बहुत ऐसे आशीष दे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सर कैमरा चालू करो सर, कैमरा। हाँ, कैमरा ऑन कर दो। आपका चेहरा देखना है सर। हाँ, करो सिस्टर, कैसी हो? सब मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, आशीषित हूँ। आप कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ जॉगिंग कर रही हो? जॉगिंग नहीं, अभी घर जा रही हूँ, लौट रही हूँ जॉब से। ओहो, आपके सिस्टर से मिले हम। जी, तो वो बताइए हमको। उन्होंने। अच्छा, हम तो पहचान नहीं रहे।